है। सही बात है, कोई नहीं जानते कि कब हमको दुख आ जाएगा। तो सुख जो है वो क्षणिक होता है। जो हमारे जीवन में सुख रहता है, जैसे हम लोग, हमारे शरीर में कोई कष्ट नहीं, हमारे जीवन में कोई परेशानियां नहीं, तो इसको सुख कहा जाता है। खाने के लिए भोजन है, पहनने के लिए कपड़ा है, रहने के लिए घर है, चलने के लिए साधन है, बाइक है, स्कूटी है, तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग सुख से हैं। लेकिन इस सुख में कहीं से भी किसी भी तरह से मतलब दुख आके घुस जाता है। मतलब सुख दुख में बदल जाता है। और आनंद उसको कहते हैं जो हमारे अंदर में महसूस करते हैं। आनंद को कहा गया है कि जिसको अपने आत्मा का बोध हो जाए, जिसको अपने अंदर की आत्मा से बोध हो जाए, वही आनंद को प्राप्त कर सकता है। अपने आप के बारे में जो समझ सके, जान सके, तो जब वो जान जाएगा कि मैं कौन हूँ, किसके माध्यम से आई हूँ, मेरा यहाँ आने का अस्तित्व क्या है, रहने का क्या अस्तित्व है, ये सबको हम लोग अगर समझ जाते हैं तो वही आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। तो आनंद को प्राप्त करने के लिए तो हमको जहाँ आनंद मिलता है वहाँ जाना पड़ेगा। तो आनंद कहाँ मिलता है? पड़ोसी में? पड़ोसी में नहीं मिलता है। पड़ोसी में हमेशा दुख देते हैं। कोई चाहता है कि मैं दुख में रहूं, मेरे पड़ोसी वाला मेरे से अच्छा रहे, आगे रहे? कोई नहीं मतलब सोचता है ऐसा। पड़ोसी का सुख को देख के लोग दुख में रहते हैं कि मतलब मेरे से वो आगे बढ़ जा रहा है, मेरे से अच्छा रहते हैं, इस टाइप से सोच रखते हैं मन में। तो हमको आपको पड़ोसी में आनंद नहीं मिलता है। आनंद को प्राप्त करना है तो गुरु के पास जाना पड़ेगा। जब गुरु ज्ञान देंगे तब हम आनंद को प्राप्त कर सकेंगे। चलिए, बहुत सुंदर। अगली कड़ी में सीतापति गुरु बहन मंचासीन होंगी और गुरु संबंधी चर्चा बताएंगी। तो आज मुझे भी सप्ताही चर्चा में माँ का घर प्रांगण में चर्चा बताने के लिए मेरे गुरु का अवसर मौका मिला है, मैं संचालक गुरु बहन के द्वारा। तो यह जितने भी गुरु भाई बहन हैं उनके चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। तो देखिए गुरु भाई बहन, मेरे को जिज्ञासा मिला है कि कंगन पहनना चाहिए या नहीं। तो देखिए गुरु भाई बहन, कंगन पहनना चाहिए। कंगन एक हम लोग का ये पहचान पत्र है। ये कंगन पहनेंगे और कंगन पहन रहे हैं और इसका 3 काम नहीं करेंगे तो भी दया नहीं मिलेगा। तो देखिए 3 सूत्र करना है तो कंगन पहनना जरूरी है। पहला में दया मांगना है। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए, दया कीजिए। गुरु जरूर दया करते हैं। कितनों तकलीफ में आप रहिएगा, आप पुकारिएगा तो दया करते हैं। देखिए मेरे को अनुभव हुआ है कि मैं बैठ के नहीं मांग पा रही हूँ तो चलते फिरते भी पुकारती हूँ, सोचती हूँ मैं महादेव के बारे, तो आती हूँ, तब पर भी मेरे को अच्छा नहीं भी लगने लगता है। तो मैं तुरंत महादेव को बोलती हूँ कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे गुरु ऐसा काहे लग रहा है, मुझ पर दया कीजिए। तो धीरे धीरे करके अच्छा लगने लगता है। तो मेरे को एहसास हो जाता है कि मेरे गुरु मेरे साथ में है। तो देखिए गुरु भाई बहन, कंगन पहनना जरूरी है। ये थोड़े कि नाम घोषणा करवा लिए कंगन भी नहीं पहन रहे हैं और महादेव दया करेंगे, तो इस बात नहीं है। आपको पहनना जरूरी है। हमें पहला में देखिए दया मांगना है, दूसरा में चर्चा, तीसरा में 108 बार नमन करना है। जिज्ञासा दिए थे गुरु बहना, उसको मैं नहीं समझा पाई हूँ तो समझाने का प्रयत्न। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहन, अभी सीतापति दीदी ने बहुत ही सुंदर गुरु संबंधी चर्चा बताई।
कि कंगन बांधना जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि 12 दाना का कंगन है और दिन रात करके दिन में 12 घंटा होता है, रात करके 12 घंटा, यानी कि 12 दूना 24। दिन रात करके 24 घंटा होता है। तो 24 घंटा का रक्षा सूत्र है, यानी कि हमारे जीवन का रक्षा सूत्र है। ये हमारे जीवन की रक्षा करता है। एक दाना 2 घंटा का रक्षा करता है। 12 दाना है, 12 दूना 24। तो शिव को गुरु बनाने के बाद साहब ने 3 सूत्र दिए हैं। 3 सूत्र को करना भी जरूरी है और इस कंगन को बांधना भी जरूरी है हमारे जीवन के लिए। तो इसलिए बांधना चाहिए ताकि हमारी रक्षा करे, आने वाले कष्ट परेशानी को दूर कराए। और घर में परिवार में भी सभी के हाथ में बांधना चाहिए और 3 सूत्र को सभी को बताना चाहिए। तो चलिए, बहुत सुंदर अगले कड़ी में कौशल्या दीदी मंचाशील होंगी और गुरु संबंधी चर्चा बताएंगी। पूजा पाठ का हाइटेड विधा कहा गया है। कैसे हाइटेड का अर्थ समझाएंगे कि कैसे में हाइटेड माना गया है। शिव गुरु की चर्चा को पूजा पाठ से हाइटेड विधा माना गया है। कैसे? गुरु के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और यहाँ जितना गुरु भाई बहन बैठे हैं उसके चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तो देखिए, पहले तो नहीं जानते थे कि शिव गुरु है। तो पता चला कि साहब दीदी साहब भैया के माध्यम से ये शिव गुरु है। तो उनकी पूजा कोई मतलब कोई ऐसा नहीं पूजा है कि मतलब पहले तो दुनिया भर पूजा पाठ नारियल अगरबत्ती धूप जितना भी है और भगवान को पूजा करते हैं तो एकदम ज़्यादा ताम झाम होते हैं कि पूजा होता है। और शिव का जो शिष्य है उनके कोई पूजा नहीं है, सिर्फ अपने मन की पूजा है। उसमें कोई खर्चा पानी नहीं है। शिव अपने गुरु हैं, उसको मानने से मतलब कोई पूजा नहीं है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूँ, उस शिष्य पे दया कीजिए। तो उसका सभी गुरु भाई बहन का मन में है वही पूजा है। इसमें कोई खर्चा पानी नहीं है, ना दूध ना अगरबत्ती है, कोई चीज़ नहीं है। इसमें अपनी मन की खर्चा है। तो शिव हमेशा दया करते हैं और नहीं करेंगे 3 सूत्र के बारे में तो दया नहीं मिलेगी। तो इतने ही करके अपने शिव के चरणों में छोड़ती हूँ। और यहाँ जितना आए हुए गुरु भाई बहन उसकी फिर से चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम सभी खास करे से दिखा। बहुत सुंदर हेलो गुरु संबंधी चर्चा बताई है कि शिव गुरु की चर्चा को, गुरु की पूजा हाइटेड विधा माना गया है। तो आइए हम लोग इसके बारे में समझते हैं कि हाइटेड विधा किसको कहते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं हाइटेड विधा। एक समय ऐसा था कि कूलर पंखा कुछ भी नहीं था। हाथ के पंखा से झेलते थे लोग, अपने हाथों से कपड़ा को लेकर के झेलते थे। सही बात है, हम लोग भी जानते हैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा हम लोग भी झेलाए हैं बचपन में। तो जानते हैं कि पंखा नहीं था तो सही में हम लोग ऐसे हवा मतलब हाथ से झेले हैं। हाँ, अभी भी धूप और उसके बाद पंखा आया, हाथ के बाद पंखा आया। पंखा से हम लोग हवा खाए, थोड़ा सा हाथ से हाइटेड, थोड़ा बड़ा। इसके बाद पंखा के बाद फिर कूलर आया, पंखा से थोड़ा बड़ा हाइटेड। इसके बाद फिर कूलर से फिर ऊपर आया एसी। तो सबसे बड़ा हम लोग किसको मानते हैं? हाथ के पंखा को कि
छत पंखा को कि एसी को, एसी को मानते हैं। हाँ, तो उसी तरह शिव गुरु की चर्चा को, शिव गुरु की पूजा का हाईटेक विधा माना गया है। अब आइए हम लोग समझते हैं कि हाईटेक विधा क्यों माना गया। साहब कहे कि हम लोग जाते हैं पूजा करने, भगवान को पूजा करने जाते हैं, तो नारियल अगरबत्ती सभी जानते हैं कि बहुत सारा सामग्री लेकर के जाते हैं मंदिर में, और वहाँ पे जाके हमको जितना बनता है हम लोग मंत्र पढ़ते हैं। मतलब हमको तो नहीं आता, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, उन लोग मंत्र पढ़ते हैं, जाके उनके सामने पढ़ते हैं ना, जहाँ पूजा करते हैं वहाँ पे मंत्र पढ़ते हैं। तो उस मंत्र को पढ़ते जरूर हैं, साहब कहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ कि मंत्र को पढ़ते जरूर हैं, लेकिन क्या उस मंत्र का अर्थ को समझते हैं? नहीं समझते। बुक में जो लिखाया रहता है उस बुक को देख करके हम लोग उस मंत्र को पढ़ लेते हैं, लेकिन क्या उस मंत्र को मतलब उसका अर्थ को हम लोग समझ पाते हैं? तो नहीं समझ पाते। तो साहब कहे कि पहले समझो, इसके बाद करो कोई भी काम को, नहीं तो हम लोग गड्ढा में भी गिर सकते हैं। तो मंत्र को हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, मतलब बिना भाव के, बिना सोचे, बिना जाने, बिना समझे। तो साहब ने कहे कि हम लोग क्या करते हैं कि भगवान की बड़ाई उन्हीं के पास जा करके और मंत्र पढ़ते हैं। तो क्या भगवान खुश हो जाएंगे? उन्हीं के पास उनकी बड़ाई करेंगे तो। अभी मैं कलावती दीदी का बड़ाई उनसे करूंगी कि दीदी आप बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छी हैं, तो मान लीजिए थोड़ा सा खुश हो जाएंगी। लेकिन उनकी बड़ाई अगर दूसरे व्यक्ति से दूर दूर जाके करूंगी और दीदी दूर की आवाज को सुनेंगे कि सही में उनके पास मेरा तारीफ कोई किया, कोई बड़ाई किया, तो दीदी ज्यादा खुश हो जाएंगी। इसी तरह साहब कहे कि शिव गुरु की बड़ाई, भगवान की बड़ाई हम लोग उन्हीं के पास करते हैं। अगर लोग उसके पास करेंगे उनकी बड़ाई, तो लोग उनसे जाएंगे, जुड़ेंगे, तो उनके जीवन में सुख आएगा, तो उनके साथ साथ आपको भी दया मिलेगा कि नहीं? तो मिलेगा। इसलिए शिव गुरु की चर्चा को पूजा पाठ का हाईटेक विधा कहा गया है। तो चलिए आप लोग समझे होंगे। अगले कड़ी में आइए मनरत्नी गुरु मंचासीन होंगी और एक गुरु संबंधित भजन भी गाएंगे और चर्चा भी बताएंगी। मनरत्नी गुरु बहन के मुख से हम लोग सुनते हैं कि नमः शिवाय मंत्र हम लोग जानते हैं, और ओम नमः शिवाय भी हम लोग सुने हैं। तो मंत्र से ओम को क्यों हटाया गया है, नमः शिवाय ठीक क्यों कहा गया है, इसके बारे में समझेंगे। एक बार दीदी जगत में फैलाए हैं गुरु भाई भगवान, उतना दिन तो हम लोग भगवान के रूप से मान रहे थे, तो हम किसी गुरु भाई बहन नहीं जानते थे, न भगवान के बारे में चर्चा भी नहीं करते थे। लेकिन आज साहब दीदी कितना धन्य हैं कि हमको आज अपने गुरु और भगवान के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। गुरु भाई बहन अंतिम बस्ती थोड़ी विधा दिए हैं, पहले में दया मांगना, दूसरा में चर्चा करना, तीसरा में 108 बार नमः शिवाय का याद करना है। गुरु भाई बहन हमको मेरे को मिला है कि भाई बहन हरिंदर भैया हरिंदर भैया को बस नमः शिवाय से ही मंत्र मिला है। महादेव नमः शिवाय से ही मंत्र दिए हैं, ओम नमः शिवाय से नहीं दिए हैं गुरु भाई बहन। इसीलिए नमः शिवाय करते हैं। गुरु भाई बहन मैं नहीं जानती हूँ, जैसा चर्चा बताएं, और इसी कैसा कभी नहीं समाधान करने पाऊंगी गुरु भाई बहन। तो अभी मनरत्नी गुरु बहन बहुत ही सुंदर गुरु संबंधी चर्चा बताई है कि मंत्र से ओम को क्यों हटाया गया है, नमः शिवाय मंत्र से ओम को क्यों नहीं। तभी बहुत ही सुंदर बताई है कि साहब को मात्र नमः शिवाय ही मिला था। मुजफ्फरपुर के तुर्की गांव में
साहब रहते थे और आम के पेड़ था, उस आम के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और हवा के झोंका जैसे आता है उसी तरह आया, नमक में उनका अंदर घुसा, सिवाय से बाहर निकला। तो साहब ने सोचे कि नमक सिवाय मिला, मतलब एकदम हल्ला करने लगे, उनका मन एकदम खुश हो गया कि मेरे को कुछ मिला, मतलब नमः शिवाय का मंत्र मिला। तो साहब ने एकदम खुश हो गए और कहे कि अरे मिल गया, मतलब अपने भाषा से बोले कि जिस चीज को मैं खोज रहा था आज मुझको उस चीज मिला। तो उनकी माँ ने सुने घर से कि क्या हल्ला कर रहा है बच्चा, फिर निकल करके बोली कि हरिंदर क्या चीज मिल गया, क्या चीज को बोल रहे हो कि मिल गया, जो खोज रहा था मिल गया, मतलब क्या चीज भूल गया था जिसको तुमने पाया। तो साहब ने कहे उसी समय जिस रूम में रहते थे उस रूम का चाबी का गुच्छा उनके हाथ में था, साहब के हाथ में, और उस चाबी का गुच्छा भी नीचे गिरा और उस गुच्छा को उठा करके हाथ में पकड़े और बोले कि माँ कुछ नहीं, बस चाबी घूम गया था वो मुझको मिला। तो क्या चीज का चाबी मिला साहब को? हाँ, अध्यात्म का चाबी मिला। इसलिए साहब ने खुश हो गए कि मेरे को अध्यात्म का आज चाबी मिला नमः शिवाय के माध्यम से। तो साहब को जो मिला बस उसी चीज को हमें दिए हैं, दूसरा चीज को नहीं। तो ओम को ना हटाया गया है ना रखा गया है, साहब को जो मिला उसको दिए हैं। ओम को मतलब हटाया भी नहीं गया है। बहुत लोग कर रहे हैं ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप कर रहे हैं, लेकिन शिव की चेता ने साहब को जो मिला उसको रखते हैं। तो चलिए बहुत सुंदर एक भजन गाने जा रहे हैं, मन रखिएगा। गुरु कब आवे शिवा गुरु, जो हाथ थामने के मंदिर माँ, गुरु बिना मन दिल नहीं लागे ना, भोला बिना मन दिल नहीं लागे ना। कब आवे शिवा गुरु, कब आवे शिवा गुरु, जो हाथ थामने के मंदिर माँ, शिवा बिना मन दिल नहीं लागे ना, गुरु बिना मन दिल नहीं लागे ना। कब आवे शिवा गुरु, कब आवे शिवा गुरु, जो हाथ थामने के मंदिर माँ, गुरु बिना मन दिल नहीं लागे ना, भोला बिना मन दिल नहीं लागे ना। कब आवे शिवा गुरु, कब आवे शिवा गुरु, जो हाथ थामने के मंदिर माँ, गुरु बिना मन दिल नहीं लागे ना, भोला बिना मन दिल नहीं लागे ना। गुरु बिना मन दिल नहीं लागे ना, भोला बिना मन दिल नहीं लागे ना। गुरु बिना मन दिल नहीं लागे ना, भोला बिना मन दिल नहीं लागे ना। कोई करना गुरु सीता हो, गुरु लगाए गए कैसे मन लगाना, भोला लगाए गए कैसे मन लगाना। तोरे चरण में गुरु जिंदगी बिताऊं, तोला पाए बिना कैसे मनला बनाऊं, तोला पाए बिना कैसे मनला बनाऊं। कोई करना गुरु जिंदगी बिता हो, भोला लगाए गए कैसे मन लगाना, गुरु लगाए गए कैसे मन लगाना। शरण में गुरु जिंदगी बिताऊं, तोला पाए बिना कैसे मनला बनाऊं, गुरु लगाए बिना कैसे मनला बनाऊं। कब आवे शिवा गुरु, कब आवे शिवा गुरु, जो हाथ थामने के मंदिर माँ, भोला बिना मन दिल नहीं लागे ना, गुरु बिना मन दिल नहीं लागे ना। कब आवे शिवा गुरु,
बिना मन दिल नहीं लागना, गुरु बिना मन दिल नहीं लागना, भोला बिना मन दिल नहीं लागना, गुरु बिना मन दिल नहीं लागना, भोला बिना मन दिल नहीं लागना। मन में दया मांगो दिल भर कर जा, दूसरा पे याद करो मन के मंदिर में, दया मांगो दिल खोल के चर्चा, गुरु ला नमन करो मन के मंदिर माँ, गुरु ला नमन करो मन के मंदिर माँ। दया में दया मांगो दिल खोल के चर्चा, दूसरा में याद करो मन के मंदिर माँ, दूसरा में याद करो मन के मंदिर माँ। मन मन में दया मांगो दिल खोल के चर्चा, गुरु ला नमन करो मन के मंदिर माँ, गुरु ला नमन करो मन के मंदिर माँ। शिवा गुरु का शिवा गुरु जो मन के मंदिर माँ, भोला बिना मन दिल नहीं लागना, गुरु बिना मन दिल नहीं लागना। सबरा बेट शिवा गुरु, सबरा बेट शिवा गुरु जो जो मन के मंदिर माँ, गुरु बिना मन दिल नहीं लागना, भोला बिना मन दिल नहीं लागना, भोला बिना मन दिल नहीं लागना, गुरु बिना मन दिल नहीं लागना, भोला बिना मन दिल नहीं लागना, गुरु बिना मन दिल नहीं लागना, भोला बिना मन दिल नहीं लागना। मंदिर प्रांगण में मेरे महादेव शिविर का यह साप्ताहिक कार्यक्रम हो रहा है। अहो भाग्य कि मैं इसमें शामिल हो पाया, और हम बड़ी किस्मत वाले हैं कि हम लोग अपना कीमती समय निकाल करके आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, और महादेव का जो कार्यक्रम बातचीत सीधी चर्चा चल रही है इसमें हम लोग शामिल हो पाए। इसी दौरान मुझे मौका मिला, अवसर मिला कि मैं भी बातचीत करूँ। तो जगत के सभी शिव परिवार सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार। गुरु भाई वहाँ शिव की अवधारणा, यानी हम शिव को किस प्रकार से एहसास कर सकते हैं, उनका रूपरेखा कैसे हम लोग पा सकते हैं, इसके बारे में वही क्यों अवधारणा कहते हैं और सुनने भी हैं कि शिव को हम जिस प्रकार से या तो देवता के रूप में, दानव के रूप में जैसे, या फोटो में जो दिखते हैं वैसे, या तो शिवलिंग के रूप में हम लोग जैसे मतलब याद करेंगे, जैसे उनको पुकार लगाएंगे महादेव, वैसे हमारे पास हमें आ जाते हैं। तो इसके लिए एक उदाहरण दिया गया था। रास्ते में 3 अंधे जा रहे थे, सामने हाथी खड़ी थी, और वो तीनों अंधों से बोला गया कि जाके हाथी को पकड़ो और बताओ कि हाथी कैसा है। तो पहला अंधा गया, वो पकड़ा पैर को, तो उसने अपना अवधारणा बताया कि हाथी खंभा जैसा रहता है। दूसरा अंधा को भेजा गया तो पकड़ा सूंड को, तो उसने बताया कि ये शंकु जैसा होता है, मतलब ये कोई पाइप जैसा शंकु जैसा होता है। और तीसरा अंधा को जब कहा गया तो तीसरा अंधा गया तो कान को पकड़ा, तो उसने बताया कि हाथी सुपा जैसा होता है, पंख जैसा, कोई सुपा जैसा होता है। तो तीनों अंधों ने पकड़ा हाथी को ही, और तीनों ने अपना अनुभव से अलग अलग प्रकार बतलाए, यानी वो हाथी ही था, लेकिन तीनों अंधा अलग अलग जगह को पकड़े और उसी अनुरूप में उन्हें उसे व्याख्या किए। तो ठीक उसी प्रकार से बरखा दीदी समझाई हैं, महादेव भी वही है। आप जैसा रूप में उनको स्वीकार करिएगा, जैसे रूप में आप उनको याद करिएगा। हम लोग दूसरे भजन में बहुत सारे नामों से उनको जाने सुने, और यह बात है कि जैसे जैसे उनका काम पड़ता है वैसे वैसे जगह जगह पे उनका नाम पड़ा। अनेकों नाम से जरूर पुकारते हैं, लेकिन मात्र एक ही हैं, वो गुरु।
जिस नाम से पुकारें, जिस प्रकार जिस रूप में पुकारें, वो गुरु ही हैं और गुरु का ज्ञान देने का कार्य महादेव को ही मिला है। हम लोग जैसे जैसे पुकारेंगे वैसे ही वो हमारे ऊपर दया बरसाने के लिए उपस्थित हो सकते हैं। जैसे कि मैं अभी यहाँ हूँ, एक हम लोग बीच में बैठे हैं अभी आपस में, तो हम एक गुरु भाई गुरु बहन के नाते, और यहाँ से मैं मान के चलिए कहीं पढ़ाने चला जाता हूँ तो वहाँ रहूँगा मैं आनंद ही वही रहूँगा, लेकिन वहाँ मेरे को शिक्षक का दर्जा दिया जाएगा। रहूँगा मैं वही, लेकिन वहाँ जाऊँगा तो शिक्षक का दर्जा दिया जाएगा। अगर कहीं होटल में खोल लेता हूँ तो लोग मेरे को होटल वाले से संबोधित करना चालू कर देंगे। मतलब जैसा जैसा मैं काम करूँगा, राज मिस्त्री का काम करता हूँ तो हर कोई मेरे को मिस्त्री कहने लगेगा। मतलब नाम भले अनेकों प्रकार से हो जाएगा, लेकिन मैं आनंद ही रहूँगा। और महादेव सिर्फ गुरु ही हैं, लेकिन जैसे जैसे उनका काम पड़ा है वैसे वैसे उनका नाम भी साथ साथ में पड़ा है। तो यही है, शिव को आप जिस रूप में स्वीकार किए, बस गुरु मानना है। चाहे शिवलिंग के रूप में आप कोई आते हैं तो शिवलिंग के रूप में याद कर सकते हैं, फोटो के रूप में याद कर सकते हैं। आपको जिस प्रकार से आए, बस इतना करना कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ या शिष्या हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। वो हर रूप में आपको दया बरसाएंगे। बस यही है शिव गुरु की अवधारणा। बाकी आपस में समझेंगे, मन संचालक जी विस्तार से समझाएंगे। और सभी गुरु भाई बहनों को मेरा पुनः प्रणाम का स्वीकार है। और टूटी फूटी भाषा में बोलने के लिए और दिल और दिमाग में घुसाने के लिए एक अपने पर दो भाव होता है, एक सहनशील शक्ति भाव होता है, एक डर भाव होता है। तो डर भाव को छुड़ाने के लिए, शक्ति भाव पर इस मंच में आने के लिए हमें इतना अच्छा सुंदर अवसर मिला है कि अपना डर भाव को छुड़ा करके शक्ति भाव में चले जाएं कि जहाँ दिल में धड़कन हो, दिमाग अधूरा हो, उसको पूरा करने के लिए हमारे महेश्वर शिव जी साक्षात यहाँ पर बैठे हैं और उनका गुणगान, उनका चरणों में हम लोग इनका गुणगान कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से देखिए, अभी हमारे बैठे हुए गुरु बहन अभिमन संचालक का काम कर रहे हैं, और दूसरा चीज़ है कि ज्ञान की बातें बता रहे हैं, और इसके साथ साथ जिज्ञासा जो दे रहे हैं। आप जानिए चाहे मत जानिए, आप बोलिए चाहे मत बोलिए, लेकिन हमको जिज्ञासा दिए तो हम तो अपना दिल और दिमाग में बसाएं या ना बसाएं, लेकिन ये जो बैठे हुए गुरु भाई गुरु बहना, ये मेरे चलते आप लोगों को भी ज्ञान प्राप्त होगा कि हमारे गुरु भाई को भी गुरु बहन ये जिज्ञासा दिए। ये जिज्ञासा अगर गुरु भाई नहीं बता पाते हैं तो मेरे को अवसर मिलेगा तो बिल्कुल इस जिज्ञासा को मैं दूंगा। ऐसे मन में अपना धारणा रखते रहिएगा जो मेरे को दिए हैं, और वो मैं अगर ना बता पाऊँ तो कल के दिन के लिए आप लोग उस पाकिट में रखे रहिएगा कि मैं तो जान रहा था लेकिन गुरु भाई नहीं बता पाए, तो दूसरे दिन मेरे को अगर गुरु बहन इस जिज्ञासा देते तो मैं भी बता देता। मन को चुलचुलाहट रखिएगा, जो कि इस दिल में डर जो पैदा होता है और डर बाहर चला जाए। तो देखिए, हमारे अभी गुरु बहन बहुत सुंदर जिज्ञासा दिए हैं कि शिव और शक्ति में क्या अंतर है। और मन में आप सोच लिए कि शिव हमारा गुरु है और शिव का शिष्य हैं, शिष्याएँ हैं, तो मन को अगर विचार लगा लीजिए कि हमारे शिव के पास जाना है, शिव के पास हर काम करना है, शिव हमारा गुरु है। अगर मन में धारणा रख लीजिए तो देखिए, शिव और गुरु में कोई अंतर नहीं है। शिव गुरु को चाहते हैं और गुरु शिव को चाहते हैं। अगर मन को लगा लीजिए तो भाव एक ही है, और नहीं तो शिव और शिष्य में बहुत अंतर है। इसलिए कि हमको शिव चर्चा में जाना है तो हम चले जाएंगे बाजार, कहेंगे कि चलिए बाजार, तो कहेंगे हम शिव चर्चा में जा रहे हैं, और शिव चर्चा में जाना है तो कहेंगे हम बारात जा रहे हैं। तो भाव जब नहीं जमता है तो शिव और शिष्य में बहुत अंतर होता है, क्योंकि शिव ही हमारा शक्ति, शिव ही हमारा दिल, शिव ही हमारा जीवन, शिव ही हमारा गुण और ज्ञान। अगर इस दोनों को लगा लेंगे कि शिव और शिष्य में कोई अंतर नहीं है। शिव भी चाहते हैं
कि हमारा शिष्य मिले, और शिव जी अगर चाहते हैं कि हम दोनों इच्छित गुण रहे, शिव को हम मानते रहें और शिव अपने शिष्य को गुण देते रहें, तो देखिए शिव और शिष्य में कोई अंतर नहीं। हमारे जो छूटा हुआ शिव शिष्य के अंतर को हमारे यहाँ पर बैठे हुए गुरु महान बताएंगे, और मैं अपने भाई को देखते हुए सरस्वती के चरणों में छोड़ते हुए आगे गुरु भगवान प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें, स्वीकार करें। बहुत सुंदर अभी भैया ने बताया शिव और शक्ति में अंतर। शिव और शक्ति में कोई अंतर नहीं है। अभी भैया ने बताया शिव और शक्ति दोनों का इच्छा से ही सब कुछ चल रहा है, चल रहा है।